हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यारा एस्ट्रो एबीसी। आज हम सीख रहे हैं फिएट थ्योरी एबीसी के बारे में और इसको डिटेल में समझेंगे कि फिएट थ्योरी एबीसी में वुड एलिमेंट जो 3 नंबर का होता है और जो मेटल एलिमेंट जो 6 नंबर का है, इसके क्या इफेक्ट हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। और अगर किसी इंसान के लोशो ग्रिड में 3 नंबर और 6 नंबर मिसिंग हो जाएं तो उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। आखिर ये 3 नंबर है क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और 6 नंबर क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो बेसिकली 3 नंबर जो है, जब भी लोशो ग्रिड में बैलेंस हो या इम्बैलेंस हो, ये जुपिटर प्लेनेट से आने वाली एनर्जी को बैलेंस करता है। जब भी किसी ग्रह से हमारे शरीर पर एनर्जी पड़ती है तो इसके बारे में उससे जुड़े हुए एलिमेंट से हम पता कर सकते हैं क्या एक्चुअल में वो प्लेनेट हमें बेनिफिट देगा या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बारे में जानकारी हमें ये बॉडी के 5 एलिमेंट बताते हैं कि कौन सा प्लेनेट हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। तो 3 नंबर का जो वुड एलिमेंट है वो जुपिटर प्लेनेट की एनर्जी को बैलेंस करता है। किस तरह से बैलेंस करता है? यदि किसी के लोशो ग्रिड में ये 3 नंबर अगर प्रेजेंट है तो जुपिटर प्लेनेट से आने वाली एनर्जी को ये बैलेंस कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी के शरीर पर जुपिटर प्लेनेट की नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है तो वो नेगेटिव एनर्जी को कम कर देगा, और अगर पॉजिटिव एनर्जी पड़ रही है तो ये पॉजिटिव एनर्जी के रेट को बढ़ा देगा। मतलब बॉडी बैलेंस है। जब यही 3 नंबर का एलिमेंट किसी ग्रिड में एक से ज्यादा बार रिपीट होने लगे तो ये जुपिटर प्लेनेट की एनर्जी को इम्बैलेंस कर देता है, और इसका प्रभाव हमारी बॉडी पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपके लोशो ग्रिड में यदि कोई नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसका प्रभाव आपके शरीर पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो नंबर मिसिंग हो जाते हैं उनके प्रभाव कम हो जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी हमारे बॉडी में इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि उससे जुड़े हुए एलिमेंट मिसिंग है हमारी बॉडी में। तो 3 नंबर का जो वुड एलिमेंट है, ये जुपिटर प्लैनेट की एनर्जी को बैलेंस करेगा। और अगर किसी के ग्रिड में ये 3 नंबर मिसिंग हो जाए तो जुपिटर प्लैनेट से आने वाली एनर्जी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी के कुंडली में जुपिटर प्लैनेट से पड़ने वाली एनर्जी अगर पॉजिटिव है और 3 नंबर मिसिंग हो जाए तो ऐसे में उस प्लैनेट की पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम पड़ती है, उसके बेनिफिट्स हमें बहुत कम मिलते हैं। और यही अगर जुपिटर प्लैनेट से हमारे शरीर पर नेगेटिव एनर्जी पड़ रही हो तो ये हमारे शरीर पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में 3 नंबर की कमी हो गई है, मतलब वुड एलिमेंट की कमी हो गई है। और ये वुड एलिमेंट को हम एयर एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें या फिएट थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो जो 5 एलिमेंट हैं, आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व, इसमें जो वायु है, जो एयर एलिमेंट है, वही ये 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके मिसिंग होने से हमारे लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वो प्लेनेट के हमारे लाइफ में इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। तो अगर मिसिंग हो जाए तो इसको बैलेंस करना है, इसके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना है। अगर कोई एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके कंसंट्रेशन लेवल को घटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब डिटेल में समझेंगे कि 3 नंबर अगर मिसिंग है किसी के ग्रिड में तो ये सोशल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके समाज के साथ में किस तरह का रिश्ता है। इस तरह से इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि समाज के लोग आपको किस तरह से बेनिफिट देंगे या आपका मिसयूज करेंगे, ये 3 नंबर का एलिमेंट डिसाइड करता है, क्योंकि ये सोशल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी के ग्रिड में ये 3 नंबर मिसिंग हो जाए तो समाज के लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी कमी हो चुकी है बॉडी में। तो हमारे सराउंडिंग में यूनिवर्स ऐसे ही लोगों को लेकर आता है जो हमारे लिए परेशानी क्रिएट करें, कहीं ना कहीं हमारी सोशल कनेक्टिविटी
पुअर देखने को मिलती है, समाज के लोगों का अच्छा सपोर्ट नहीं होता है। तो ऐसे में ये 3 नंबर अगर मिसिंग हो जाएगा तो समाज के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब कोई इंसान अगर नौकरी में ट्राई कर रहा है या नौकरी देख रहा है, तो अगर 3 नंबर मिसिंग है तो समाज के लोगों के क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र के लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो सीनियर हैं, कलीग हैं, सबॉर्डिनेट हैं, या कोई भी कंपनी है, वो हमें जॉब देने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे में लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल क्रिएट होता है, एक स्ट्रगल बढ़ने लगता है। तो जिन लोगों के चार्ट में ये 3 नंबर बड़ा होता है, 3 नंबर कम होता है, ऐसे लोगों की सोशल कनेक्टिविटी पुअर होने की वजह से ऐसे लोग अगर जॉब में चले जाएं तो जॉब लगने में प्रॉब्लम आती है, जॉब लग जाए तो जॉब करने में प्रॉब्लम आती है, लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है, सीनियर कलीग सबॉर्डिनेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सामाजिक क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और यदि कोई इंसान बिजनेस कर रहा हो तो उसको बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बिजनेस चलता कैसे है, बिजनेस चलता है कस्टमर की हेल्प से। अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है और उसके ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग है, तो ऐसे में उसको सेल इंप्रूव करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, कैश फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा उस बिजनेस में। जब कैश फ्लो मेंटेन नहीं होगा, ट्रांजैक्शंस कम होंगे और समाज के क्षेत्र के लोग हमसे जब सामान नहीं खरीदेंगे, तो बिजनेस डाउनफॉल में क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि बिजनेस में एक डाउनफॉल देखने को मिलने लगता है, और मैक्सिमम बिजनेस इसी वजह से फेल होते हैं कि उनके लोशो ग्रिड में ये 3 नंबर का एलिमेंट मिसिंग हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस को बड़ा करने में प्रॉब्लम आती है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल बढ़ा रहा है। लाइफ में हमेशा स्ट्रगल बढ़ेगा अगर सामाजिक क्षेत्र के लोगों का सपोर्ट नहीं है। और ऐसे में अगर फ्रेंडशिप की बात करें और 3 नंबर मिसिंग है, तो अच्छे फ्रेंड सर्किल की कमी होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड सर्किल बिल्कुल नहीं होगा, फ्रेंड सर्किल होगा। अगर 6 नंबर भी मिसिंग है और 3 नंबर भी मिसिंग है, तो फ्रेंड सर्किल लिमिटेड मात्रा में होता है। कुछ लोग सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसों में ये देखा जाता है कि वो लोगों की सपोर्ट में कमी आएगी। जब आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो वही लोग आपकी लाइफ में एंटर किए हुए हैं जो लोग आपको बेनिफिट नहीं देने वाले। तो ऐसे में जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है और 3 नंबर मिसिंग है, तो समाज के लोगों का सपोर्ट नहीं आता है, और ये लाइफ में बड़ी चिंता वाली बात हो जाती है कि सामाजिक क्षेत्र के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, और हमारे रिलेटिव्स हो गया, फ्रेंड सर्किल हो गया, या कस्टमर हो गया, या कोई भी इंसान हो गया, उन लोगों के सपोर्ट में बहुत बारी कमी देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर ये 3 नंबर किसी के ग्रिड में मिसिंग है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहन के इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, तुलसी की माला पहन के इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। जब ये पहनेंगे तो हमारे कुंडली में जुपिटर जहां भी बैठे होंगे, वो जुपिटर प्लेनेट की एनर्जी हमारी बॉडी में बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है, और जुपिटर के रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और 3 नंबर एक्टिव होने से समाज के लोगों का सपोर्ट मिलने लगता है। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, उसके प्रमोशन नहीं हो रहे, या प्रमोशन डिले हो रहे हैं, या उसको सीनियर कलीग सबॉर्डिनेट के सपोर्ट में कमी रहती है, तो ऐसे इंसान को अपने वुड एलिमेंट को बढ़ाना चाहिए, मतलब 5 मुखी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये रुद्राक्ष तभी पहनना है जब 3 नंबर चार्ट में मिसिंग होगा। अगर वो 3 नंबर अगर है और एक से ज्यादा बार है, तो यही 3 नंबर के वुड एलिमेंट बहुत ज्यादा हाईली इनबैलेंस्ड हो जाते हैं। जब भी कोई एलिमेंट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो वाला पार्ट हमारी लाइफ में ज्यादा एक्टिव हो जाता है। 3 नंबर सोशल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यही 3 नंबर जब एक से ज्यादा बार बढ़ जाएगा, 2 बार 3 बार जब आपके लोशु ग्रिड में आ जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है, सोशल कनेक्टिविटी बड़ी हो जाती है। अब हमारे सराउंडिंग में सामाजिक क्षेत्र ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो जाने अनजाने में हमारे जीवन में बहुत सारा फ्रेंड सर्किल हो गया, बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई, बड़े बड़े लोगों से भी जान पहचान देखने को मिलती है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, हमारा मिस यूज करते हैं। जब 3 नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सामाजिक क्षेत्र के लोग ज़्यादा एंटर कर जाते हैं हमारी लाइफ में, और वो हमसे
हमसे बेनिफिट बहुत ज़्यादा लेते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं। जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंसान आपसे हेल्प ज़रूर मांगेगा, और हम कहीं ना कहीं बढ़ बढ़ के आगे चल के उनकी हेल्प बहुत करते हैं, और इसी में हमारा जीवन व्यतीत होता रहता है। तो ऐसे में जब भी 3 नंबर की मात्रा बढ़ जाएगी, 3 नंबर एक से ज़्यादा बार लोशु ग्रिड में आ जाएगा, तो सामाजिक क्षेत्र के लोग आपका मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे में अगर किसी के ग्रिड में 3 नंबर 2 बार 3 बार अगर आ रहा है, तो ऐसे में सामाजिक क्षेत्र के लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखाने लगेंगे, बेनिफिट बहुत ज़्यादा लेंगे। आपका बॉस, सीनियर, कलीग, सबॉर्डिनेट आपसे काम बहुत कराएगा, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपसे आपसे बेनिफिट बहुत लेगा, काम बहुत करा लेगा। उसकी वजह से हमारी लाइफ में एक स्ट्रगल फिर क्रिएट होने लगता है, लेकिन ये स्ट्रगल दूसरी तरह का है। यहाँ पर सोशल कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने की वजह से स्ट्रगल होता है, और जब 3 नंबर मिसिंग हो जाता है तो उस केस में सोशल कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उस वजह से भी हमारी लाइफ में एक स्ट्रगल क्रिएट होता है। तो अगर वुड एलिमेंट को किसी ने कंट्रोल कर लिया, तो ऐसे में उस इंसान की लाइफ स्मूथ हो जाती है, स्ट्रगल कम हो जाता है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगती हैं। और 3 नंबर अगर बढ़ जाएगा और आप बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे में कस्टमर आपकी तरफ खींचेगा, बहुत ज़्यादा खींचेगा, लेकिन आपकी जान पहचान बहुत लोगों से हो जाएगी। तो ऐसे में कस्टमर क्या है कि आपसे रिलेशनशिप की उम्मीद करता है, और आपसे बेनिफिट निकालना स्टार्ट कर देगा, मीठी मीठी बातें करेगा, और अपने मतलब के लिए आपकी लाइफ में वो लोग जुड़ेंगे, और आप उनको बेनिफिट देते रहेंगे, और आपका करियर में डाउनफॉल ऐसे भी क्रिएट हो जाएगा। क्या ये दोनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन सबसे बेस्ट होती है? इन दोनों सिचुएशन में डबल थ्री अगर आ रहा है या ट्रिपल थ्री आ रहा है और 3 नंबर मिसिंग है, तो ये डबल थ्री और ट्रिपल थ्री वाला केस आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा एंटर कर जाएंगे। तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कभी कभी आप बेनिफिट ले लेंगे। मान और सामाजिक क्षेत्र बड़ा होता है तो लोगों से जान पहचान बहुत हो जाती है। अब ऐसे में अगर आपने सोशल कनेक्टिविटी के एलिमेंट 3 नंबर को कंट्रोल कर लिया, तो यही बड़ी हुई सोसाइटी के लोग आपको बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये कब बेनिफिट देंगे? जब इसके कंसंट्रेशन लेवल में कमी आएगी। तो जब भी आपके लोशु ग्रिड में कोई नंबर एक से ज्यादा बार अगर रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले उससे जुड़े हुए प्लेनेट का आप मंत्र चंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, खूब सारे मंत्र पढ़िए। अगर आपको कुंडली की जानकारी है कि आपके चार्ट में उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट कैसा बैठा हुआ है, अच्छा है तो पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगी, नेगेटिव है और गलत जगह बैठा हुआ है तो नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी। जब आपको कुंडली के बारे में जानकारी होगी तो आप इसका अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए फियर थ्योरी में कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। न्यूमरोलॉजी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर हमें प्लेनेट की एक्चुअल पोजीशन के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन फियर थ्योरी में हम कुंडली देखना भी सीखते हैं, और कुंडली को समझकर एक्चुअल रेमेडीज करके हम उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर 3 नंबर बढ़ा हुआ है या 3 नंबर मिसिंग है, तो उससे जुड़े हुए प्लेनेट के आप मंत्र चंटिंग करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये बैलेंस धीरे धीरे होगा, क्योंकि मंत्र चंटिंग की एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होती है। अगर 3 नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो उसको आप डोनेट करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। डोनेट कैसे करेंगे? कि तुलसी की माला, 5 मुखी का रुद्राक्ष किसी गुरु समान व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर गुरु हैं हमारे। तो हमारे रियल लाइफ में जो भी गुरु समान व्यक्ति हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, तो ये 3 नंबर कहीं ना कहीं बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर 3 नंबर मिसिंग हो या इम्बैलेंस हो, दोनों ही केस में हमें अपने जीवन में गुरु बना लेना चाहिए। तो जब भी आपकी लाइफ में गुरु होंगे, तो ये डबल थ्री या ट्रिपल थ्री ये आपको गलत तरीके से कम इफेक्ट करेगा, आपको बैडली इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इसकी हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे लो शुगर के हिसाब से, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है ये 3 नंबर। अब 3 नंबर के साथ में मेटल एलिमेंट 6 नंबर को देखना
बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 3 नंबर क्या है, सॉफ्ट बोर्ड है, और 6 नंबर क्या है, मेटल एलिमेंट है, और ये एक दूसरे के एनिमी माने जाते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 3 नंबर और 6 नंबर एक दूसरे के एनिमी होते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसे में अगर आपके बॉडी में मेटल एलिमेंट अगर ज़्यादा हो जाएगा, मेटल एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो यही बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन लेवल आपके बॉडी में जो वुड एलिमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। और जब भी वुड एलिमेंट डिस्ट्रॉय होगा, आपकी सोशल कनेक्टिविटी बैडली इफेक्ट कर जाएगी, समाज के क्षेत्र के लोगों का सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, फ्रेंड सर्किल कम हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक लोग बहुत ज़्यादा होंगे, और जो भी होंगे आपको यूज़ करके निकलेंगे। तो ऐसे में सोशल कनेक्टिविटी को ये बैलेंस कर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। तो जब भी मेटल एलिमेंट 6 नंबर अगर ज़्यादा है और वुड एलिमेंट कम है कंसंट्रेशन के मामले में, तो ये आपकी लाइफ में फिर एक तरह का स्ट्रगल क्रिएट कर देगा, समाज के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगे। तो जितने भी लोगों की लोशु ग्रहण में ये 3 नंबर और 6 नंबर अगर आपने देख लिए, तो आप उस इंसान की आधे से ज़्यादा लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी लाइफ कहाँ जाने वाली है, कितना स्ट्रगल आएगा, क्योंकि 3 नंबर बताता है स्ट्रगल कितना है, और 6 नंबर ये लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये मेटल एलिमेंट है, शुक्र का नंबर है, तो शुक्र की एनर्जी बैलेंस होती है। अगर आपके लोशु ग्रहण में यही 6 नंबर अगर प्रेजेंट है, तो बीनस प्लेनेट की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। अब आपके कुंडली में अगर बीनस खराब भी होगा तो ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं करेगा, और अगर बहुत अच्छा होगा तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। 6 नंबर लग्जरी, भौतिक सुख, वैभव सुख को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान के पास में लग्जरी कितनी रहने वाली है। इस चीज़ की जानकारी आपको 6 नंबर से पता लगती है। अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया तो लग्जरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये इनबैलेंस हो जाए या मिसिंग हो जाए, तो लग्जरी से परेशानी क्रिएट होने लगती है, भौतिक सुख में कमी होने लगती है। और 6 नंबर अगर है किसी के ग्रिड में, तो वो क्या है, इंसान को लग्जरियस दिखाता है, तो इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, लग्जरी दिखाता है, शो अप भी आती है कहीं ना कहीं, और अच्छे कपड़े पहनना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और लग्जरी सस्टेन करती है ऐसे लोगों के पास में। और अगर 6 नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो लग्जरी के एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये मेटल एलिमेंट अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, तो आपके पास में लग्जरी ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगी, समाज के लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके पास में बहुत पैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पैसे रिड्यूस होना चालू हो जाएंगे। मैंने एक चीज़ बताई थी कि बढ़ा हुआ मेटल एलिमेंट वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब भी ऐसा किसी को लगेगा कि आपके पास में ज़्यादा पैसा है, तो ये सोशल कनेक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि वुड एलिमेंट खत्म हो रहा है, तो समाज के लोग आपसे ईर्ष्या रखने लगेंगे, और धीरे धीरे लाइफ में डाउनफॉल क्रिएट होता है, क्योंकि बढ़ा हुआ मेटल अगर वुड एलिमेंट को खत्म कर देगा, तो ये लाइफ में समाज के लोगों का सपोर्ट छीन लेगा, और ये पैसे आपके पॉकेट से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लग्जरियस दिखना स्टार्ट हो जाओगे। तो हमारे मूवमेंट कुछ ऐसे होते हैं, जो इंसान नौकरी कर रहा है वो या तो घर खरीद लेगा या अपने पैसे को गाड़ी में लगा देगा, लग्जरी आइटम्स परचेज कर करके फाइनेंशियली वर्डन क्रिएट हो जाता है, और उस वजह से हम बहुत सारा लग्जरियस दिखते हैं, लेकिन ये पैसा सब लग्जरी आइटम में जाके फंस जाता है, फिर हमारे पॉकेट में पैसे नहीं बचते, बैंक बैलेंस कम हो जाता है, और धीरे धीरे डेप्ट की शुरुआत होती है यहाँ से। तो मेटल एलिमेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो आप पैसे वाले दिखेंगे, लग्जरियस दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये लग्जरियस लाइफ आपको डेप्ट की तरफ खींच लेगी, क्योंकि आपके पॉकेट में पैसे नहीं टिकने वाले हैं, और बैंक बैलेंस ज़्यादा जुड़ेगा नहीं। इसीलिए इस मेटल एलिमेंट को बैलेंस रखना है। अगर 6 नंबर एक बार है तो 50% कंसंट्रेशन लेवल माना जाता है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड स्टेट, और अगर ये डबल हो जाएगा तो 100% हो जाएगा। 100% के ऊपर अगर कोई एलिमेंट निकलता है तो वो इनबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है।
और ये जन्म के समय का डाटा बनता है। जो लोशो ग्रिड आप बनाते हैं वो जन्म के समय की लोशो ग्रिड होती है। तो 6 नंबर अगर 2 बार है किसी के लोशो ग्रिड में, तो जन्म के समय पर ही उसके बॉडी के अंदर में 100% मेटल है। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये मेटल एलिमेंट 100% के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यही मेटल वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। पुअर सोशल कनेक्टिविटी हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, और लाइफ में डाउनफॉल दिखता है, पैसे फंसने लगते हैं। समाज के लोगों को उधार दे दिए, उधार फंस जाएगा। तो जितनी भी परेशानी सामाजिक क्षेत्र के अंडर में आती हैं वो सारी प्रॉब्लम एंटर कर जाएंगी। ठीक है। और अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है और 66, 666, 46 है, ठीक है, 6 नंबर बहुत बड़ा हुआ है और 3 नंबर बिल्कुल भी नहीं है, तो वुड एलिमेंट खत्म हो जाएगा पूरी तरह से और मेटल बहुत बढ़ जाएगा। अब ऐसा इंसान या तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है, बहुत बड़े स्कूल का मालिक हो सकता है, मतलब लग्जरियस लाइफ ज़्यादा दिखेगी। और यही बढ़ी हुई लग्जरी वो सिर्फ दिखावा कर देगी। इंसान एक ऑफिस से 10 ऑफिस खोल लेता है और सारा पैसा उसका ब्लॉक हो जाता है और उसके चलते उसके ऊपर लाइबिलिटीज आ जाती हैं। और यही मेटल जब वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, समाज के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। और जब समाज के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो होता क्या है कि समाज के लोगों का सपोर्ट छिन जाता है और फिर लाइफ में अगर बिजनेस कर रहा है तो कैश फ्लो जनरेट नहीं होता, बिजनेस डाउन होता चला जाता है। और ये बिजनेस डाउन क्यों होता है? क्योंकि वुड एलिमेंट की कमी हो चुकी है बॉडी में। तो अब ऐसे में हम कितना भी कोशिश कर लें बिजनेस ऊपर उठ के नहीं देगा। ये तब तक नहीं उठेगा जब तक आप वुड एलिमेंट को इंप्रूव नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे। तो बेसिकली कंसंट्रेशन लेवल 100% के नीचे होना चाहिए, और जो अगर कम है उसको बढ़ाना है, जो बहुत बढ़ गया है उसको कम करना है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर मेटल एलिमेंट 100% के ऊपर अगर बर्थ के टाइम पर है तो इसको कंट्रोल करना है। अगर 6 नंबर 2 टाइम्स है तो ये बढ़ चुका है, 3 टाइम्स है तो 150% हो गया है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट के बीच में डिफरेंस कितना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर देखिए। ये डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1990। तो डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं इस लोशो ग्रिड में हम फिल कर देंगे इस स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग। उसके बाद में इसमें मूलांक भी लिखेंगे। अब मूलांक आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होती है वो मूलांक होता है। अगर डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में फिर भी हम मूलांक को कंसीडर करेंगे। न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ को मूलांक को कंसीडर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये गलती नहीं करनी है क्योंकि हम फिएट थ्योरी के बेसिस पे कंसंट्रेशन लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये एक्सटेंशन वर्जन है न्यूमरोलॉजी का, लेकिन फिर भी आपको अगर डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में तो आपको मूलांक भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मूलांक अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी तो आपने ली ही नहीं, क्योंकि मूलांक आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो लोशो ग्रिड में जब मूलांक और भाग्यांक को जब फिल कर देंगे, फिर देखना है कि 3 नंबर और 6 नंबर का रेशियो क्या है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 3 नंबर के एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, तो वुड एलिमेंट 0, मेटल एलिमेंट 0। तो अब ये 0 0% का मतलब क्या हुआ? क्या ये वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट हमेशा 0 रहेगा? नहीं। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये एलिमेंट इंक्रीज होगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्स में 3 डेट आएगी, 30 आएगी, 21 आएगी। तो इन पर्टिकुलर डेट पर ये वुड एलिमेंट बॉडी में क्रिएट होगा। तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। कितना बढ़ सकता है? 20% से ज़्यादा ये बढ़ नहीं सकता। और मेटल एलिमेंट ऐसे ही 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा इंसान समय के साथ साथ में लग्जरी अटेन कर लेता है, लग्जरी आने लगती है, ठीक है। और सोशल कनेक्टिविटी समय के साथ साथ बढ़ने लगती है क्योंकि वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है। अगर आपने रियल लाइफ में कहीं भी 3 नंबर और 6 नंबर क्रिएट नहीं किया है तो ये नेचुरल तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा 20% तक।
अगर आप 3 नंबर का मोबाइल नंबर ले लेते हैं, अगर 3 नंबर आपका लकी है, तो मोबाइल नंबर लेने से ये थोड़ा सा वुड एलिमेंट और बढ़ेगा। क्या ये 50% बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये मिसिंग नंबर है। जो नंबर मिसिंग होता है उसका कंसंट्रेशन लेवल हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, 70% 80% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। आप पूरे रुद्राक्ष की माला ही क्यों ना पहन लो, 5 मुखी रुद्राक्ष के 100 पीस क्यों ना पहन लें, फिर भी ये वुड एलिमेंट 70% से ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर किसी के नेम की एनर्जी 3 पर है, तो भी ये वुड एलिमेंट 20% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में रुद्राक्ष पहनने की नेसेसिटी हो जाती है। अगर 3 नंबर मिसिंग है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहन के यहाँ पर इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब इसको प्रिडिक्ट अगर करें, 3 नंबर भी मिसिंग है, 6 नंबर भी मिसिंग है। 6 नंबर मिसिंग है मतलब लग्जरी का अभाव है। 3 नंबर मिसिंग है मतलब सोशल कनेक्टिविटी पुअर है। तो सोशल कनेक्टिविटी पुअर है मतलब स्ट्रगल है। 6 नंबर मिसिंग है मतलब लग्जरी के सुख में कमी है। तो ऐसा इंसान जनरली गरीब घर में जन्म लेता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत बड़े घर में जन्म ले लेते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्स फिर या तो उनके नेम की एनर्जी को 6 पे लेके जाता है, क्योंकि उनके ग्रिड में मेटल एलिमेंट नहीं है, और बाई डेस्टिनी वो एक अच्छी फैमिली में जन्म ले लिए। तो कहीं ना कहीं 99% केसों में देखा गया है उनके नेम की एनर्जी 6 पर मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको बढ़ना है। और अगर उनके नेम की एनर्जी 6 पर नहीं है और वो बच्चा एक अच्छे फैमिली में जन्म लिया है, तो उसके जन्म के बाद में उस घर में धीरे 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 लग्जरी कम होती चली जाएगी, क्योंकि बच्चे के भाग्य में लग्जरी के सुख में कमी है। तो जो लग्जरी उसको मिली है वो कम हो जाएगी। लग्जरी के बीच में रहते हुए भी वो लग्जरी को भोग नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। ये चीजें इस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे में ये बोलेंगे कि ना तो वुड एलिमेंट है ना ही मेटल एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना यूनिवर्स की तरफ से वुड बढ़ेगा उतना ही मेटल बढ़ेगा। तो ऐसे इंसान की सोशल कनेक्टिविटी एवरेज है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समय के साथ में बढ़ रही है। अब जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ेगी, जब इंसान 10 साल का होगा, सोशल कनेक्टिविटी ना के बराबर, 20 साल का होगा, सोशल कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, 50 साल का होगा, सोशल कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। क्योंकि समय के साथ साथ ये कंसंट्रेशन लेवल बॉडी में बढ़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास में इनफाइनाइट कंसंट्रेशन है, और ये कंसंट्रेशन लेवल हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ ट्रांसफर होता है। तो हमारे बॉडी में ये ट्रांसफर होता रहता है। तो जितनी एज बढ़ेगी उतना हमारी सोशल कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली बाई नेचर ये इंप्रूव हो जाएगी। बाई नेचर ऑटोमेटिकली ये लग्जरी बढ़ती चली जाएगी। तो जब भी हम किसी का 3 और 6 दोनों मिसिंग देखेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा वैसे वैसे लग्जरी आना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसका स्टेटस में इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा। क्या लाइफ से स्ट्रगल खत्म हो जाएगा? नहीं, वो स्ट्रगल जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी का सपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्ट्रगल खत्म किया जा सकता है। कैसे? अगर 3 नंबर मिसिंग है, तो 5 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, तुलसी की माला पहन लो। 6 नंबर मिसिंग है, राउंड डायल के गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहन लो, तो ये मेटल भी बढ़ेगा, वुड भी बढ़ेगा। साथ में 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। और अब देखो, ये 20% से 25% 30% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। रुद्राक्ष आप कितना पहनेंगे? 1 पीस 2 पीस, इतना ही। अगर आपने 10 10 20 20 पीस पहन लिए, तो ये थोड़ा तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी कंसंट्रेशन लेवल आपके बॉडी के सराउंडिंग में बहुत सारा क्रिएट हो जाएगा, जो बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप रुद्राक्ष उतार देंगे, ये कंसंट्रेशन लेवल अचानक से डाउन होने लगेगा, और जब डाउन होने लगेगा तो फिर से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आना लगेगी। तो जब तक रुद्राक्ष आपके सट्टी बॉडी से सट के रहेगा, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है
कि हम कंसंट्रेशन लेवल को अगर इम्प्रूव करें तो इंसान जीवन में धीरे धीरे सब कुछ पा सकता है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए ये 3 और 6 मिसिंग है, तो ये शुक्र और गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 3 नंबर और 6 नंबर मिसिंग है, तो शुक्र और गुरु की कहीं ना कहीं कमी है हमारे जीवन में। तो आप अपने जीवन में एक गुरु को बना लो। शुक्र पत्नी का कारक माना जाता है। पत्नी से रिश्ते ठीक कर लीजिए बस। अगर पत्नी से रिश्ते ठीक हैं तो लग्जरी ऑटोमेटिक मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे में अगर पत्नी से रिश्ते खराब हुए तो शुक्र कुंडली में कितना भी अच्छा पड़ा हो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है। और ऊपर से मेटल भी मिसिंग है। मैरिड लाइफ अगर खराब हुई और 6 नंबर मिसिंग है, 90% चांस होते हैं कि मैरिड लाइफ के सुख में कमी आती है। उसकी वजह से पत पत्नी में मन मुटाव होता है। लेकिन ये कर्मा आपके हाथ में है। आप अपने कर्म को इतना शुद्ध कर लो, इतना अच्छा कर लो कि पत्नी चाहे गाली दे, कुछ भी दे, आपको अपने स्पाउस के साथ में रिश्तों को ठीक रखना है। रिश्ते अगर ठीक हैं तो धीरे धीरे शुक्र इंप्रूव हो जाएगा और उसकी एनर्जी आपके पत्नी के साथ में एक अच्छे रिश्ते होने की वजह से वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगा। रिश्ते खराब हुए, शुक्र की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी और शुक्र की नेगेटिव एनर्जी बॉडी में बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि 6 नंबर मिसिंग है। क्योंकि एलिमेंट अगर मिसिंग है और आपने रिश्ते खराब करे तो वो नेगेटिव एनर्जी को खींचेगा और नेगेटिव एनर्जी बहुत तेजी से बॉडी में बढ़ती है और आपकी लाइफ में भूचाल क्रिएट हो जाएगा। फिर चाहे कितने भी उपाय कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, रिश्ते खराब हुए तो लग्जरी का अभाव धीरे धीरे आता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपके पत्नी से रिश्ते खराब है और पैसा आपके जीवन में है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। एक कोई दूसरा केस निकालते हैं, तो ऐसे केस में क्या है, सोशल कनेक्टिविटी एवरेज है, लग्जरी का स्टेटस एवरेज है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। अगर किसी के लो शुगर में यहां पर 6 नंबर एक बार होता और 3 नंबर अगर मिसिंग होता तो क्या होता, एक वो वाला केस बना के देखते हैं। ठीक है, अगर 6 नंबर मिसिंग हो तब का केस में, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 5 कर देता हूं। ठीक है, और अब देखते हैं। ठीक है, एक केस बना रहे हैं। देखिए इस केस में क्या हुआ कि लग्जरी का 6 नंबर का मेटल है लेकिन 3 नंबर मिसिंग है। तो ऐसे इंसान के पास में लग्जरी रहेगी लेकिन पुअर सोशल कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी, लाइफ में स्ट्रगल आ जाएगा। हाई चांस होते हैं कि ऐसे लोग अच्छे फैमिली में जन्म लेते हैं। ठीक है, लेकिन उनके खुद का करियर में स्ट्रगल रहता है, मेहनत बढ़ जाती है, समाज के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है। बिजनेस करेंगे, बिजनेस हमेशा डाउन दिखेगा। ठीक है, सेल जनरेट करने में प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे इंसान के पास में अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, मेटल है, तो लग्जरी बैलेंस हो जाएगी। और अगर इस इंसान ने पत्नी के साथ में रिश्ते खराब करे तो वो शुक्र की एनर्जी नेगेटिव होने लग जाएगी और नेगेटिव एनर्जी बॉडी में एंटर करेगी ही करेगी, क्योंकि आपने रिश्तों को डिस्टर्ब किया। रिश्ते खराब हुए तो फिर वही लग्जरी में कमी आ जाएगी और वो नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और वही नेगेटिव एनर्जी सोशल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा खराब कर देगी, क्योंकि मेटल का प्रभाव बढ़ जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, जो कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी को खराब करके समाज के लोगों से भी दूर लेके जाएगा और लाइफ में स्ट्रगल भी क्रिएट होगा। अब समाज से जब दूर जा रहे हैं, जॉब करोगे जॉब में प्रॉब्लम, अप्लाई करोगे तो जॉब में लगेगा नहीं, प्रमोशन के लिए प्लान करोगे प्रमोशन होगा नहीं, आपका प्रमोशन किसी और को दे दिया जाएगा, हार्ड वर्क आपसे दबा के किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर मिसिंग है, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। ठीक है, ये मतलब निकलेगा। और जब मैं आपको कुंडली देखना सिखाऊंगा तब आपकी सारी लर्निंग 200% बढ़ जाएगी। एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर आप बन के निकलेंगे। वो तभी बन सकते हो जब आपको कुंडली देखना आना चाहिए। न्यूमरोलॉजी आपका अधूरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उससे ये पता नहीं लगता कि कुंडली में शुक्र कैसा है,
मारक है, योग कारक है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है। शुक्र, अब मान लीजिए शुक्र आपके कुंडली में नेगेटिव बैठा हुआ है और किसी ने गलती से 6 नंबर और बढ़ा दिया, तो मेटल एलिमेंट 100% के इमीडिएट ऊपर निकल जाएगा। और 100% के ऊपर निकला और शुक्र खराब बैठा है, तो जो नेगेटिव एनर्जी आपकी रोक रहा था ये मेटल, फिर ये उल्टा बढ़ा देगा। तो जैसे ही 6 नंबर और क्रिएट होगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, कर्ज में आ जाएंगे, डेप्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं, और अगर उनकी गिल्ड में 6 नंबर एक बार है और 3 नंबर मिसिंग है, और गलती से भी नेम की एनर्जी अगर 6 पर गई, यहां पर भाग्यांक 6 है, ठीक है, और अगर गलती से भी नेम की एनर्जी 6 पर गई, तो ये मेटल एलिमेंट बहुत बढ़ जाएगा। 100% के ऊपर उसी दिन क्रिएट हो जाएगा जिस दिन नेम की एनर्जी 6 पर गई है। बचपन में चला गया तो बचपन में ही 100 हो जाएगा, और एज के साथ में ये एलिमेंट बढ़ेगा रैपिडली, और इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि देखने में 100 लगेगा, लेकिन एक्चुअल में उसका कंसंट्रेशन 150, 200, 250% तक पहुंच चुका होता है, क्योंकि एज फैक्टर के अकॉर्डिंग भी मेटल एलिमेंट बढ़ा है। रिश्ते खराब हो गए और बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन की कुंडलियां आती हैं, 5 भी है, 6 भी है, बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है। नेम की एनर्जी जैसे ही, कुछ न्यूमोलॉजिस्ट जैसे ही नेम की एनर्जी को 6 पे कर देते हैं, वो क्या करते हैं, एक बिजनेस से 4 ब्रांच बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में लग्जरी बढ़ चुकी है, तो वो दिखावा ज्यादा करेगा, पैसे को मार्केट में लगा देगा, क्योंकि उसको रिच दिखना है। तो समाज के लोग समझेंगे यार बहुत पैसा है इसके पास में। तो इस तरह की टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है जब मेटल बहुत बढ़ता है। तो बॉडी में मेटल बहुत बढ़ेगा तो वो दिखेगा, दिखेगा मतलब लग्जरी दिखेगी, लग्जरी अगर दिखेगी तो वो पैसे को 4 जगह बांट देगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, जगह जगह जाके पैसा फंस जाएगा। और इतना सारा मेटल क्या करेगा, सोशल कनेक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि यहां पर सोशल कनेक्टिविटी पहले से ही पुअर है, क्योंकि ये क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि ये मेटल पहले से 50% है, ठीक है। जब मेटल 50% पहले से है और वुड एलिमेंट 0 है, तो यही बना हुआ मेटल इस वुड एलिमेंट को बनने नहीं देगा। अब यूनिवर्स की तरफ से वुड एलिमेंट हमें प्रॉपर मिलेगा नहीं, मेटल एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा, और यही बड़ा हुआ मेटल समय के साथ साथ आपके लाइफ में एक तरह से गरीबीपन लेके आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों को रिच दिखेंगे, लेकिन आप कर्जे में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी सोशल कनेक्टिविटी खराब है। बिजनेस कर रहे होगे, बिजनेस डाउन हो जाएगा, कर्जा क्रिएट हो जाएगा। जॉब कर रहे होगे, सोशल कनेक्टिविटी खराब है, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना बंद हो जाएंगे, दुनिया भर का हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, जिंदगी भर नौकरी से परेशान रहेंगे, लेकिन पैसा भी जुड़ेगा नहीं। अगर इस तरह के केस में आपने 6 बढ़ा दिया, तो आपके लेने के देने फंस जाएंगे, पूरी की पूरी लाइफ का बैलेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर आपको एक बार दिखता है, गलती से भी मत बढ़ा दीजिएगा, चाहे कितना भी बड़ा न्यूमोलॉजिस्ट बोलता हो, क्योंकि आधे से ज्यादा न्यूमोलॉजिस्ट, मैक्सिमम 99% न्यूमोलॉजिस्ट को यही नहीं पता है कि कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, क्योंकि ये थ्योरी तो मैंने बनाई है कंसंट्रेशन लेवल की, बाकी के किसी को पता नहीं है, और यही मेटल एलिमेंट धीरे धीरे बर्बादी की तरफ लेके जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या एक्सक्यूज देते हैं कि वो तो बहुत पैसे वाला है, डबल 6 है, ट्रिपल 6 है, लेकिन वो तो उसके पास तो लग्जरी की कोई कमी नहीं है, वो लग्जरियस दिख रहा है, अंदर जाके पूछो बैंक करप्ट होने वाला है वो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है कि हजार हजार करोड़ की कंपनियां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जब बच्चे की शादी कर रहे हैं तो 10,000 रुपये तक नहीं है उनके पास में शादी करने के लिए। कहने के लिए 1,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन माइनस में 2,000 करोड़ का डेप्ट चढ़ जाता है ऐसे में। क्यों? क्योंकि कर्ज में डूब जाएंगे पूरी तरह से और बैंक करप्ट हो जाएंगे। ऐसे 99% बिजनेसमैन को मैंने देखा है कि अगर 6 नंबर है और 3 नंबर मिसिंग है और एक 6 और बढ़ा लिया नेम की वजह से या मोबाइल नंबर की वजह से, बर्बाद होना तय है, बैंक करप्ट होना तय है।
अब सामने वाले को भले ही वो पैसे वाला दिख रहा है, लेकिन अंदर की कहानी वही इंसान बताएगा कि वो कितना परेशान है। और वही इंसान मेरे पास में जब आते हैं तो मुझे बताते हैं, और मुझे पता होता है कि वो क्यों परेशान है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि पैसा टिकता नहीं है उसके पास, पैसा आता बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, वो इसी चीज से परेशान रहता है। और इस वजह से लाइफ में एक डेप्ट की शुरुआत हो जाती है, कर्ज में इंसान फंस जाता है। एक केस ये बनता है, ठीक है। और अगर 3 नंबर किसी के पास में है और 6 नंबर मिसिंग है, तो सोशल कनेक्टिविटी है, मेटल एलिमेंट कम है, तो लाइफ में स्ट्रगल कम रहेगा लेकिन पैसा कम आएगा। पैसा कम आएगा, समाज के लोगों का सपोर्ट कम रहेगा लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट कम होंगे। क्यों? क्योंकि 6 नंबर मिसिंग है। तो ऐसे में इसको बैलेंस करना है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान का 6 नंबर मिसिंग है लेकिन फिर भी पैसा बहुत आता है, पैसा जोड़ भी लेता है, लेकिन ये टेम्परेरी इफेक्ट है। जिस दिन ये कोई दशा खराब आ गई, वही जो पैसा जोड़ के रखा है सब गायब हो जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी कैपेबल नहीं है लग्जरी को भोगने के लिए, वो लग्जरी कभी भी आपसे छिन जाएगी। तो ऐसे में इस 6 नंबर के मेटल जो मिसिंग है, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। बढ़ाने के तरीके बताए थे, 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, और एक गोल्डन कलर की राउंड कलर की रिस्ट वॉच पहन के रखो। 6 मुखी का रुद्राक्ष जितना ज्यादा पहनोगे उतना बढ़िया है। अगर 3 और 6 दोनों मिसिंग है, तो 5 मुखी 6 मुखी दोनों साथ में पहनने पड़ेंगे। और गलती से अगर आपने 6 मुखी पहन लिया, 5 मुखी नहीं पहना, फिर भी आप बर्बाद होंगे, सोशल कनेक्टिविटी फिर भी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि फिर क्या होगा, मेटल बढ़ने लगेगा, वुड एलिमेंट बढ़ाया नहीं आपने। तो दोनों चीजों का बैलेंस किया जाता है। तो इसीलिए मैंने वाटर और फायर को एक साथ बताया था, क्योंकि दोनों का बैलेंस नहीं बनाओगे चौपट हो जाएगा। कुछ लोगों की लोशो ग्रिड में डबल 3 होता है, डबल 6 होता है, तो ऐसे लोगों की सोशल कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई, और डबल 6 हो गया, लग्जरी भी बहुत हो गई। तो ऐसा इंसान जिसके पास डबल 3 है, डबल 6 है, बहुत पैसे वाला दिखेगा, लोगों से जान पहचान भी बहुत ज्यादा होगी, बड़ा आदमी होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोशल कनेक्टिविटी होती है। अब ये कह जरूर रहा हूं बड़ा, हो सकता है वो छोटा आदमी हो, लेकिन उसके कुंडली के अकॉर्डिंग वो प्लेसमेंट सबसे बेस्ट है। तो डबल 3 डबल 6 है, बैलेंस है, लेकिन ये जन्म से ही दोनों एलिमेंट 100% के ऊपर चल रहे हैं। गलती से भी अगर एक 3 आ गया तो प्रॉब्लम, एक 6 आ गया तो प्रॉब्लम, वहीं से लाइफ का बैलेंस खराब हो जाएगा। तो लाइफ में सुख दुख कहाँ से आता है? यहीं से आता है। आपने पत्नी के साथ थोड़ा मनमुटाव कर लिया, मेटल बिगड़ जाएगा, मेटल बिगड़ेगा, आपका वुड एलिमेंट खत्म होने लगेगा, सोशल कनेक्टिविटी खराब। किसी गुरु का अपमान कर दिया, किसी पंडित जी का अपमान कर दिया, किसी को गाली दे दी गुरु समान व्यक्ति को, तो आपका वुड एलिमेंट खराब हो जाएगा, वुड एलिमेंट नेगेटिव हो जाएगा पूरा का पूरा, और वो मेटल को क्रिएट नहीं होने देगा, तो भी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, सोशल कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी। जितने भी लोग हैं, किसी ने अगर गुरु का अपमान किया है, उठा के देख लेना, सोशल कनेक्टिविटी उसी दिन से खराब होने लग जाएगी। और 90% लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। तो 90% लोगों के पास में पैसे की दिक्कत आएगी, ठीक है, ये सृष्टि का नियम है। पत्नी के साथ रिश्ते खराब, तो आपके पास धीरे धीरे गरीबी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी लोग हैं, चाहे फीमेल हैं, कोशिश कीजिए कि मैरिड लाइफ अच्छी रहे। भले ही अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन उलझना नहीं है, एक दूसरे की केयर करनी है, मार तोड़ नहीं करनी है, एक दूसरे को हर्ट नहीं करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। धीरे 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 अपने आप ये एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे जीवन में रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम में ये एलिमेंट को बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं। नेगेटिव हो जाएगा एलिमेंट, कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लाइफ में भूचाल क्रिएट हो जाएगा। आई होप आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट को देखते हैं। अब यहाँ से आप जितने चाहो Q&A बना सकते हो। किसी की मैरिड लाइफ में दिक्कत है, 6 नंबर देख लो, 3 नंबर देख लो, यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। मेटल एलिमेंट बहुत बढ़ जाएगा तो इंसान कामुक ज़्यादा होने लग जाएगा, हो सकता है कि वो भटक जाए, हो सकता है कुछ अफेयर हो जाए।
ऐसे चांसेस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भटक जाएगा, क्योंकि कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, वो एक टेंडेंसी बनती है। तो किसी को इस तरह का शक नहीं करना है। अगर किसी के चार्ट में इस तरह का मेटल है तो शक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, वो एक टेंडेंसी बनती है, और बाकी का इंसान का कर्म सबसे ऊपर है। ठीक है, और लेकिन अगर कुंडली के योग अच्छे हैं तो इंसान ऊपर उठता है। 6 नंबर मिसिंग है, फिर भी आपके पास में बहुत पैसा आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी इनकम मंगल ग्रह गवर्न कर रहा हो सकता है आपके कुंडली में वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट बैलेंस हो, और मंगल आपके कुंडली में इनकम के घर का मालिक हो, और मंगल बहुत अच्छा बैठा हो। ठीक है, तो और ऐसे केस में अगर फायर वाटर बैलेंस है तो मंगल आपके जीवन में पैसा लाता रहेगा, लाता रहेगा, लाता रहेगा। क्या वो पैसा टिकेगा? क्योंकि मेटल मिसिंग है। मेटल मिसिंग है, लग्जरी आ रही है मंगल की वजह से। जिस दिन वाटर और फायर आपने बिगाड़ लिया, आपकी इनकम में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, कहीं कोई दशा खराब लग गई, कहीं कोई गलत नंबर आ गए, आपकी इनकम डिस्टर्ब हो जाएगी वाटर फायर बिगड़ते ही फिर ऐसे केस में। और अगर आपने 6 नंबर को बैलेंस नहीं किया तो आपके लाइफ में कभी भी भूचाल क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम को मंगल दे रहा है, और मेटल और बिगड़ गया, पत्नी के साथ रिश्ते खराब हो गए, तो वही लग्जरी छिन जाएगी आपसे। ठीक है, तो रिश्तों को बहुत अहमियत रखनी है। तो जितने भी तरह के हमारे जीवन में रिश्ते हैं, माता पिता का रिश्ता है, बच्चों के साथ रिश्ता है, पत्नी के साथ रिश्ता है, गुरु के साथ रिश्ता है, या जो भी समाज में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले हमें अपने जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ रिश्ते खराब नहीं करने हैं, किसी को ईर्ष्या नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। हमारी वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो आपके बॉडी के एलिमेंट को खराब कर देगा। फिर चाहे आप रुद्राक्ष ही क्यों ना पहने हो, बॉडी के एलिमेंट बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि रुद्राक्ष क्या कर रहा है, वो तो एलिमेंट ही बढ़ा रहा है ना। तो एलिमेंट हमेशा नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ाएगा, रिश्ते खराब कर लिए, उधर से दूसरी तरफ से आपके बॉडी में एलिमेंट डाउन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और लाइफ में प्रॉब्लम एंटर कर जाएगी। तो रुद्राक्ष पहनने के बाद भी आप ये सोचो सब कुछ बदल जाएगा, ये आपका कर्मा साथ में चल रहा है। तो अगर कर्मा आपने अच्छा कर लिया और बॉडी को बैलेंस कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उठने से नहीं रोक सकती। इंसान कहता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। कर्म बहुत सारे तरीके का होता है। मन ही मन में हम किसी को गाली दे रहे हैं, किसी ईर्ष्या कर रहे हैं, ये भी आपके बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो इस तरह से हमारा कर्मा बहुत कुछ डिसाइड करता है। बॉडी के 5 एलिमेंट बैलेंस हैं, और कर्मा एकदम शुद्ध है। अगर आप ईमानदारी से पैसे कमाते हो, किसी का 1 रुपया भी गलत तरीके से नहीं मारते हो, किसी के आपके पास में 50 रुपये रह गए और आपने ईमानदारी से उसको रिटर्न करा है, तो आपका कर्मा बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और जहाँ कर्मा बिगड़ना स्टार्ट हो गया, किसी का आपका किसी के किसी ने आपको 10,000 रुपये दिए, वो इंसान मर गया, उसका कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, वो 10,000 रुपये उसके फैमिली को चुकाने हैं, और नहीं तो वो आपके ऊपर ऋण क्रिएट हो जाएगा, वहीं से एलिमेंट बिगड़ जाएंगे। ठीक है, और आपने किसी के पैसे मार लिए तो वो आपके बॉडी के एलिमेंट के इनबैलेंसी क्रिएट कर देगा, क्योंकि कर्म करने से भी एलिमेंट बदलते हैं। क्योंकि रियल टाइम में बॉडी के 5 एलिमेंट बदलते रहते हैं, कर्मा की वजह से, यूनिवर्स की वजह से, और जो हमारे जीवन में चीज़ें यूज हो रही हैं उसकी वजह से, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसकी वजह से। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं बॉडी के 5 एलिमेंट को बैलेंस रखने के लिए। बहुत सारे लोग घर के वास्तु को बैलेंस करते हैं, तो उससे कुछ हद तक एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। अब इंसान का कर्म ही खराब है, कुछ नहीं कर पाएगा घर। ठीक है, अब मेटल एलिमेंट मिसिंग है, पत्नी से लड़ाई कर रहे हो, गरीबी आनी ही आनी है। ठीक है, मैंने इसको इतना बारीकी से रिसर्च किया है, आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, नोट्स बनाइए, और उसके बाद में अपने जीवन में अप्लाई करिए। 101% स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। यही सारी चीज़ें आप अनुभव करेंगे
और जब ये आप सीख जाएंगे तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। और जब इंसान सीखता नहीं है ना, तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है। वो हमेशा क्वेश्चन पुट अप करता है कि रुद्राक्ष पहन लिए ठीक नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा। अगर रिश्ते खराब हैं, पिता के साथ में मनमुटाव है, पिता के साथ में लड़ाई झगड़े हैं, सूर्य बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, वाटर एलिमेंट बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, चीज़ें खराब होंगी ही होंगी। तो वो वाला एरिया आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देने लगेगा। वो प्लेनेट कुंडली में जहां भी बैठा होगा वहां से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों की पूरी तरह से जानकारी तब आपको समझ में आएगी जब हम कुंडली देखना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत जल्दी मैं कुंडली भी समझाना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी आज हमने वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट को पढ़ा, 3 और 6 को। कल पढ़ेंगे 4 और 7 को। फिर इनके बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे बेसिक जानकारी कुंडली की देना स्टार्ट करेंगे। कुंडली देखते कैसे हैं, कैसे डिसाइड करें कि ये प्लेनेट पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट करेगा। तो ये सारी जानकारी जब मिल जाएगी और जब उस कुंडली को लोशु ग्रिड के साथ में मर्ज करके सीखोगे तो लाइफ बदल जाएगी। और यही सारी कैलकुलेशन हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत जल्दी अपडेट होने वाली है। और उसके बाद में जो इंसान इसमें डाटा डाल के देखेगा, पूरी की पूरी लाइफ को वो स्कैन कर देगा, ठीक है। तो फिएट इनसाइट एक्स जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। धीरे धीरे अपडेट इसमें आता रहेगा, प्रिडिक्शन आता रहेगा। और अगर आपने कर्मा को अच्छा कर लिया, कर्मा सिर्फ ये नहीं है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के पैसे नहीं मारे, बहुत सारे तरीके से खराब हो सकता है। हर चीज का हिसाब होता है इस सृष्टि में। छोटा कर्मा भी बैडली इफेक्ट कर सकता है। तो जितना संभव हो चीजों को अच्छा रखना है। जाने अनजाने में गलती हुई है, माफ हो जाती है। जानबूझ के गलती करी है, कभी नहीं। और जब आपको पता लगा है गलती हो गई, तो उसके बाद में उसको सुधारना है, इग्नोर नहीं करना है। और नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब बाकी का टॉपिक कल करेंगे। नमस्ते।